दोस्तों आज के दौर में हर यंग इंसान को बॉडी बनाने का बहुत शौक होता है, खास तौर पर टीन एजर्स जो बॉडी बिल्डर्स को देखकर काफी मोटिवेट होते हैं। आप सब ने बहुत से प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स तो देखे ही होंगे और एक अच्छी बॉडी बनाने के लिए काफी हार्ड मेहनत करना पड़ती है। लेकिन आज के दौर में कोई भी मेहनत नहीं करना चाहता और शॉर्टकट निकालकर अपना काम पूरा करना चाहते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको दुनिया के फेक बॉडी बिल्डर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। नंबर 8, रोमेरियो अल्वेस। दोस्तों रोमेरियो का ताल्लुक ब्राजील से है। जब उन्होंने जिम ज्वाइन किया था तो उनका यही इरादा था कि अपने मसल्स और बॉडी को अच्छी शेप देंगे और उन्होंने सोचा भी नहीं था कि उनकी बॉडी ऐसी हो जाएगी। ये जिम में दूसरों की अच्छी बॉडी देखकर डीमोटिवेट होते थे और फिर इनके एक दोस्त ने इन्हें सेंथोल लेने का मशवरा दिया। ये दरअसल एक इंजेक्शन है जो बॉडी बिल्डर अपनी बॉडी को बढ़ाने के लिए यूज करते हैं। इस इंजेक्शन को मसल्स के अंदर इंजेक्ट किया जाता है जो बॉडी को बड़ा होने में मदद देता है, पर ये साथ साथ काफी डेंजरस भी है। स्टार्ट में तो इनकी बॉडी काफी ग्रो हुई और रोमेरियो को बहुत अच्छा लगा, पर थोड़े टाइम बाद इनकी बॉडी काफी बिग साइज की हो गई और लोग इनके मसल्स को देखकर डर जाते थे। पर उन्होंने अपना एक ऑपरेट करवाकर सेंथोल को बाहर निकलवाया, पर फिर भी इनकी बॉडी पर कुछ खास असर नहीं पड़ा। इनकी बॉडी को देखकर ये काफी फेक टाइप की लगती है। नंबर 7, जस्टिन जेडलिसा। दोस्तों जस्टिन को ह्यूमन डॉल के नाम से भी जाना जाता है। पहली बार इनको देखकर ऐसा लगता है कि ये मेल हैं या फीमेल। इनकी बॉडी को देखकर आप काफी हैरान हो रहे होंगे, पर हैरान होने की जरूरत नहीं है। इनकी ये बॉडी नेचुरल नहीं है। इन्होंने अपनी बॉडी प्लास्टिक सर्जरी से ऐसी बनाई है। ये अपनी बॉडी को ऐसी शेप देने के लिए तकरीबन 700 सर्जरीज करवा चुके हैं। इनकी उम्र 40 साल है और ये यूएसए में रहते हैं। ये एक अमीर घर का लड़का है जो हर वक्त अच्छा दिखना चाहता था। इनका ये मानना था कि इनको अच्छे से अच्छा दिखना है और इसी वजह से उन्होंने अपनी बॉडी की बार बार सर्जरी करवाई। एक प्लास्टिक सर्जरी पर तकरीबन 7 से 8 लाख खर्चा आता है। इनके ये मसल किसी जिम में जाने से नहीं बने, बल्कि ये प्लास्टिक सर्जरी करवा कर बने हैं। वल्दीर सेगैटो। दोस्तों आप सभी ने बॉडी बिल्डर्स यंग ही देखे होंगे, पर ये जो बॉडी बिल्डर आप देख रहे हैं इनकी उम्र 50 साल है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इनकी ये बॉडी जिम करने की वजह से बनी है तो फिर आप गलत सोच रहे हैं। दरअसल इन्होंने अपनी ये बॉडी सेंथोल के इंजेक्शन लगाकर बनाई है और इस उम्र में इनको अपने मसल्स के डैमेज होने का भी कोई डर नहीं है। वल्दीर का कहना है कि वो हल्क से मुतासिर हुए हैं। लोग इनको मॉन्स्टर भी कहते हैं। डॉक्टर्स इनको काफी बार वार्निंग भी दे चुके हैं, पर ये मसल इंजरी से बिल्कुल भी नहीं डरते। हत्ता कि ये अपनी बॉडी की पिक्चर्स और वीडियोस को सोशल मीडिया पर बहुत शौक से शेयर करते हैं। बॉडी बिल्डिंग करने से पहले ये काफी पतले थे, पर बाद में इन्होंने इंजेक्शन का इस्तेमाल शुरू कर दिया और आज तक ये उनका इस्तेमाल करते जा रहे हैं। और लिंडा डिसूसा। दोस्तों इनका ताल्लुक ब्राजील से है। इनकी उम्र 48 साल है और ये एक लंबे अरसे से बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं। बॉडी बिल्डिंग के स्टार्ट में तो ये जिम के अंदर नॉर्मल वर्कआउट करते थे और ये खुद माना करते थे कि बॉडी के लिए मेडिसिन काफी खतरनाक हो सकती है। बॉडी बिल्डर बनना आसान नहीं है और इसीलिए इन्होंने शॉर्टकट लेकर इंजेक्शन लगाने का फैसला किया और जिसका रिजल्ट इनको काफी बुरा मिला। इनका कहना है कि जब इन्होंने पहली बार इंजेक्शन लगाया था तो काफी ज्यादा पेनफुल था, पर इनके मसल काफी तेजी से ग्रो होने लगे थे और अपनी बढ़ती बॉडी को देखकर इन्होंने लगातार इन इंजेक्शंस का इस्तेमाल शुरू कर दिया। इनका एक बॉडी बिल्डर दोस्त इंजेक्शन लगने से मर चुका है, लेकिन ऑरलैंडो दोस्त की मौत के बाद भी इंजेक्शन लगाने से नहीं डरते। लोग इनकी बॉडी को काफी पसंद करते हैं और इनके साथ पिक्चर्स बनवाते हैं। नंबर 4, ग्रेग वैलेंटिनो। दोस्तों हर फील्ड के अंदर स्टार लोग होते हैं, पर कुछ लोग कोई भी काम कर ले वो फेमस नहीं हो पाते और ग्रेग वैलेंटिनो भी इन्हीं में से एक हैं। इन्होंने फेमस होने के लिए हर मुमकिन ट्राई की लेकिन नाकाम रहे। 16 साल की उम्र में इनकी बॉडी बहुत बेहतरीन थी और तकरीबन अगले 10 साल तक इनकी बॉडी अच्छी रही और उसके बाद इनको किसी ने इंजेक्शन लेने के बारे में बोला और उन्होंने वो इंजेक्शन लेना स्टार्ट कर दिए और इनकी बॉडी आहिस्ता आहिस्ता एक मॉन्स्टर की तरह बढ़ती गई। ये काफी ओवरडोज लिया करते थे जिसकी वजह से इनकी बॉडी काफी फूल गई है और बहुत से लोग इनकी बॉडी को देखकर डर जाते हैं। इन्होंने फेमस होने के लिए अपनी अच्छी खासी बॉडी का बेड़ा गर्क कर लिया। नंबर 3, हल्क ब्रदर्स। दोस्तों ये हैं अल्वेडो और गुलेर्डो ब्रदर्स और इनको हल्क ब्रदर्स कहा जाता है।
दोस्तों ये दोनों भाई अभी जिंदा हैं। इन दोनों भाइयों को बचपन से ही बॉडी बिल्डिंग का शौक था और दोनों ने 15 साल की उम्र में ही जिम ज्वाइन कर लिया था। इनके मसल्स जिम ज्वाइन करने के बाद काफी बेहतर हो चुके थे, पर इनको अपनी बॉडी को मजीद बड़ा करना था और इसी वजह से इन्होंने इंजेक्शन लेने का सोचा और इंजेक्शन लेना स्टार्ट कर दिए। इंजेक्शन लेने के बाद कुछ टाइम तो इनको अपने मसल्स काफी बेहतर लगते रहे। इनको डॉक्टर ने काफी बार इंजेक्शन लेने से मना भी किया, पर ये किसी की नहीं सुनते क्योंकि इन दोनों भाइयों को बॉडी बनाने का बहुत ज्यादा शौक है। पर ये अब अपने बढ़ते हुए मसल से काफी परेशान हैं। इनकी बॉडी किसी मॉन्स्टर से कम नहीं है और देखने वाले तो इनको देखकर डर ही जाते हैं। नंबर 2, मुस्तफा इस्माइल। दोस्तों इन बॉडी बिल्डर का ताल्लुक मिस्र से है और ये एक मुस्लिम बॉडी बिल्डर हैं और इनके पास दुनिया के सबसे बड़े बाइसेप होने का रिकॉर्ड मौजूद है। जब इनकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी तो बहुत से लोगों ने यही कहा कि उन्होंने अपनी ये बॉडी इंजेक्शन लगाकर बनाई है क्योंकि नेचुरल वर्कआउट करके ऐसे मसल्स बनाना नामुमकिन है। पर उन्होंने ये इल्जाम मानने से इनकार कर दिया था और लोगों को बताया कि ये रियल है। इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मौजूद है। बहुत से बॉडी बिल्डर अभी भी इनकी बॉडी को फेक कहते हैं, पर ये हमेशा यही कहते हैं कि ये रियल है। इनको छोटे बच्चे देखकर तो सच में डर जाते होंगे। नंबर 1, सरूर सुल्तान। दोस्तों ये बंदा दुबई का रहने वाला है। इसका दुबई के अंदर अपना एक जिम सेंटर है और साथ ही साथ इसको स्पोर्ट्स कार का बहुत शौक है। सरूर को कोई भी गलत आदत नहीं है। ये किसी किस्म का कोई बुरा काम नहीं करते। ये अपने जिम के अंदर काफी घंटे वर्कआउट किया करते थे और काफी टाइम बाद इनकी बॉडी ने एक अजीब सी शेप लेना स्टार्ट कर दी और ऐसी शेप इंजेक्शन के बगैर नहीं हो सकती। पर ये अपनी इस बॉडी से काफी ज्यादा खुश हैं।